अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो आज आप दोस्तों को मैं सिंगल सेंटर की रूट दिखाने जा रहा हूँ। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी पूरी देखें तो ताकि आप लोग सिंगल सेंटर की रूट और सिंगल सेंटर को आसानी समझ सकें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी रूट की तरफ। जैसा कि आप दोस्तों के सामने मैंने ये लिखा हुआ है, मैं आज आप दोस्तों को 1 2 3 4 और ये 5 रूट से सेंटर दिखाऊंगा और इन सब जितने 5 हो के 5 रूट होंगे ये पूरे रूट आपको चेक भी करवाऊंगा। और इनमें से होने वाले जो फाइनल हमारा सेंटर होगा सिंगल वीआईपी, वो आप दोस्तों के साथ आज मैं शेयर करूंगा। तो चलें दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले रूट की तरफ। जो मैंने लिखा हुआ है कि कोयटा जब भी 4 पट्टी में आ जाए तो इसके कोड सेंटर हमारे पास होंगे 5 6 7। तो देखना है अभी दोस्तों के जब भी कोयटा हमारे साथ 4 पट्टी में ड्रा करके गया है तो देखें इसने क्या किया हुआ है। सबसे पहले देखें दोस्तों ये लगा हुआ है 2003 में ये कोयटा आया। हमने इसकी दूसरी पट्टी में ड्रा खेलनी थी तो इसके कोड सेंटर थे 5 6 7। ये देखें इसने पहले ही ड्रा पे 7 का लगा दिया तो आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे ही हमारा काम तमाम हो गया। ये उसके बाद अगेन सेंटर देखना था हमने कोयटा जब भी 4th पट्टी में आया है। इसके दूसरी पट्टी में देखें यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाके हमारा 6 का सेंटर पास हो गया। ठीक है, उसके बाद कोयटा ये आया है आपका 2008 में। अभी हमने 2008 में देखना था कि सेंटर जो हमारे पास कोड थे 5 6 7, ये दूसरी डाव पे हमारा 6 का सेंटर आगे भी लग गया, लेकिन एक दफ़ा सेंटर लग गया तो हमारा रूट कामयाब हो गया। उसके बाद देखें ये सेंटर आया कोयटा 2012 में आया था 4th पट्टी में। ठीक है, इसके दूसरी पट्टी में जब हमने ड्रा करना था तो हमने देखना था, ये देखिए दूसरी पट्टी में इसने दूसरी ड्रा पे 6 का सेंटर लगा दिया। उसके बाद देखें दोस्तों आगे जाके ये 2015 में हमारा सेंटर लगा है कोयटा। ये कोयटा 4th पट्टी में आया। इसके दूसरी पट्टी में जब हमने ड्रा करनी थी हमारे पास कोड सेंटर थे 5 6 7, यहाँ पे इसका 7 का सेंटर लग गया। फिर अगेन उसके नीचे ही 2016 में कोयटा ने ड्रा की थी तो हमने इसके दूसरी पट्टी में ड्रा खेलना था। कोड सेंटर हमें पता है 5 6 7, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 भी दोनों लग गए, हमारा रूट यहाँ भी कामयाब। उसके बाद अगेन 2017 में 4th पट्टी में कोयटा ड्रा खेल के गया था। हमने इसकी दूसरी पट्टी में ड्रा खेलनी थी तो हमारे पास सेंटर थे 5 6 7, जो जाके आगे हमारे 1500 में ही लगा, जैसे कि आज हम ड्रा खेलने जा रहे हैं। उसके बाद ये देखें अगेन 2018 में 4th पट्टी में कोयटा ड्रा खेल के गया था। तो ये दूसरी पट्टी में हमने देखना था कि 5 6 7 में से इसका सेंटर लगा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे 7500 में 6 का सेंटर लग के हमारा रूट यहाँ भी कामयाब। उसके बाद अगेन 2019 में, ये 2019 में अगेन कोयटा आया था तो इसके दूसरी पट्टी में हमने ड्रा खेलना था। तो ये देखें पहले ही ड्रा में इसका 6 का सेंटर लग के आगे, फिर ये 1500 में अगेन भी लगा, लेकिन हमने एक ही ड्रा कंसिडर करनी थी तो रूट कामयाब हो गया। आज ये कोयटा अभी हम खेलने हमारे साथ आएगा 4 पट्टी में। इसके दूसरी पट्टी की अभी हम ड्रा खेलने 3 हो चुके हैं। देखें यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये इसकी फ़ाइनल ड्रा बनती है। तो इस हिसाब से ये 2000 से अनब्रेक रूट है। तो ये अगर अपना रूट का कामयाबी से चलाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 100% ये रूट चलेगी। तो यहाँ से हमारे सेंटर आते हैं 5 6 7 के। अब सेंटर हमारे पास 3 हो गए, इसको मज़ीद हमने शार्ट करना था और ऑथेंटिक करना था। तो हम चलेंगे अपने दूसरी रूट की तरफ। दूसरी रूट आप दोस्तों को मैंने पहले भी एक दफ़ा बताई थी, जो कि ये सेंटर की ये हैट्रिक कर चुका, इस वजह से ये रूट नहीं चली। अब यहाँ पे ये फिर अगेन ये अपना ज़िद पे अभी भी अड़ा है, अब ये अपनी ज़िद पूरी करके जाएगा। हैदराबाद जब भी पहली पट्टी में, आपने सन 2000 से देखना है, जब भी पहली पट्टी में आए तो इसके कोड सेंटर जब तक 2 7 का सेंटर नहीं होगा, ये कहता है मैंने ये पट्टी पूरी नहीं करनी। तो देखें दोस्तों सबसे पहले हमारे पास हैदराबाद आया था 2002 में। ठीक है, उसके पहली पट्टी से लेके 1500 तक देखना इसने 2 7 एक दफ़ा तो कम से कम मारना चाहिए इसको। बाकी एक हो या दो हमने वो नहीं हिसाब करना, हमने एक दफ़ा इसको देखना। ये है हैदराबाद, ये पहली पट्टी में 7 का आया, उसके साथ ये दूसरी पट्टी में लगे, लेकिन हमारा काम सिर्फ एक ही पट्टी तक देखना था तो बस वो हो गया। उसके बाद 2004 में अगेन ये हैदराबाद आया। इसके देखें हैदराबाद ने ही 7 का सेंटर, आगे 2 का सेंटर, यहाँ पे भी रूट कामयाब। उसके बाद देखें हैदराबाद आपका आया है काफ़ी अरसे बाद 2012 में। अब 2012 में हैदराबाद आया, अगेन वही देखो इसने अपना वही 7 का सेंटर अपने ही शहर में प्ले कर दिया। उसके बाद हैदराबाद 2014 में यहाँ पे आया 200 की पट्टी में, इसमें हमने देखना था 2 7 का सेंटर, इसने देखे यहाँ पे ये 1500 के मांड में ही इसने प्ले कर दिया और रूट इसकी कामयाब। उसके
साथ ही नीचे अगेन 2015 में दोबारा जब हैदराबाद पहली पट्टी में आया था तो इसके 2-7 के सेंटर के बगैर इसका ड्रा नहीं होना था। तो ये देखें इसने दूसरी पट्टी में 7 का सेंटर खेल के अपनी रूट यहाँ भी कामयाब बनाई। इसके बाद 2017 में पहली पट्टी में आप दोस्तों ने देखना है हैदराबाद आया है। इसके 15 दिन पहले ही यहाँ पे 2 का सेंटर लग चुका था। अलगरज के 1500 की ड्रा तक हैदराबाद अगर पहली पट्टी में हो और 1500 की ड्रा तक हम पहुँचे हैं बग़ैर 2-7 के सेंटर, तो ये इसके लिए जहर का घूंट है, ये इसको पीना पड़ेगा। ये पिएगा, ये क्रॉस होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें फिर हैदराबाद आया यहाँ पे अगेन 2019 में। इसमें 2-7 के बगैर ये पट्टी या 1500 तक हमने ये सफ़र इस 2-7 को लेके चलना था। तो यहाँ पे भी हमारा 7 का सेंटर लग गया। अब अगेन हम ये देखें हैदराबाद पहली पट्टी में आ चुका है। अब तक जितने भी ड्रा हो गए हैं इनमें से 2-7 का सेंटर नहीं लगा, तो यहाँ से हमारा 2-7 का सेंटर भी इसके ऊपर कर्ज है। अब ये हम बढ़ते हैं, ये देखें इस हिसाब से तो ये सेंटर 4 बनते हैं। अभी हम इस 4 सेंटर को मज़ीद अथेंटिक और शार्ट करने के लिए इसमें अगर हम ताक और जुफ्त का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेंटर शार्ट हो जाएंगे। तो ये देखना इसके लिए हमने कि जब भी 15,000 की बाढ़ में, आप दोस्तों ने देखना है कि जब भी 15,000 की बाढ़ में 3 का सेंटर लग जाए, ठीक है दोस्तों। रूट वीडियो पूरी देखें ताकि आप दोस्तों को समझ आए। रूट बड़े मज़े की है, आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये देखना है कि 15,000 में 3 का सेंटर लग जाए। हमने 1500 की दूसरी ही पट्टी में ड्रा खेलनी थी, तो इसके ऊपर लग चुका है हमारा 6 का 4th फिगर। पीसी फिगर हमने लेना था। अब ये रूट ये कहता है कि ये पीसी फिगर जो था इसका, ठीक है, ये पीसी फिगर देखें आप दोस्तों को नज़र आ जाएगा, ये 6। अब ये रूट कहता था कि जो ताक जुफ्त के लिए इसका ये रूट था कि ये जब ताक में खेलेगा तो ये 6 का होम एक ताक में खेलेगा वरना जुफ्त खेलेगा। तो ये 6 का ताक नहीं लगा, आगे जुफ्त का ओपन पास हो गया। फिर अगेन ये 2004 में 3 का सेंटर लग चुका था। 4th पट्टी में हमने 4th पट्टी का सेंटर निकालना था, तो इसके ऊपर सेंटर था 7 का। अब रूल ये कहता था कि 7 का होम नीचे 2 लगे जुफ्त में, अदरवाइज़ ताक लगे तो ताक लग गया। उसके बाद अगेन 2005 में ही ये देखें ऊपर 2 लगा था, नीचे हमने ड्रा खेलनी थी। तो ये रूट कहता था कि ऊपर 2 है, नीचे 2 का होम 7 लगे वरना जुफ्त लगे, तो ये 7 का लग गया। उसके बाद अगेन अच्छा लाइट बंद हो गई, सॉरी दोस्तों। ये देखें ये 1 का सेंटर लग गया था, तो इसका पीसी फिगर लग चुका था। इसका हमने सेंटर नीचे निकालना था। तो रूट ये था कि इसका होम लगे तो जोत में लगेगा तो 6 लगेगा वरना ताक था, तो यहाँ पे हमारा 3 का सेंटर पास हो गया। उसके बाद अगेन हमने देखना था। तो ये देखें हमारे 2014 में हमारा जब 3 का सेंटर 15,000 की बाढ़ में लगा, तो अगेन रूट ये कहता था कि हमने इसका 1500 बाढ़ में जाना है। इसका जो पीसी फिगर है वो हमने लेना है। ये देखें दोस्तों ऊपर पीसी फिगर लगा हुआ था हमारा 0, इसके नीचे हमने सेंटर निकालना था। तो रूट ये कहता था जुफ्त के लिए कि ऊपर 0 है तो नीचे 5 लगना चाहिए था, वरना जुफ्त में 0 था तो 0 का ही सेंटर प्रिंट हो गया। उसके बाद ये 2015 की आखिरी पट्टी में 3 का सेंटर लग चुका था। हमने 1500 की बाढ़ में आ जाना था। ऊपर हमारा लगा था 8 का पीसी फिगर, इसका हमने होम लिया तो 3। रूट ये कहता था ताक में लगे तो 3 वरना जुफ्त में लगे तो नीचे जुफ्त का हमारा सेंटर पास हो गया। आज हम यहाँ पे 2020 में अभी हम ड्रा खेलने जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद के ड्रा है हमारे पास। ऊपर पीसी फिगर पड़ा हुआ है 8 का। तो रूट के हिसाब से ये कहता है कि मैं ताक में लगूँ तो 3 लगूँ वरना जुफ्त लगूँ। तो ये देखें दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि ये कहता है मैं जुफ्त लगूँ या 3 लगूँ। जो चूँकि हमारे सेंटर यही है 2, 5, 6, 7, इसमें से हमारा तो 3 का सेंटर ही नहीं है, तो इसके साथ हमारा समझो ताल्लुक ही कोई नहीं। लेकिन फिर भी अपसीट जैसे हैट्रिक पे अपसीट के अगर 4th टाइम करेगा, करना नहीं चाहिए ना कर सकता है, अदरवाइज़ तो 3 का यहाँ पे ये ताक मारेगा वरना हमारे पास जुफ्त का सेंटर लगना चाहिए। इसको और मज़ीद अथेंटिक करने के लिए मैंने अब दोस्तों के सामने लिखा हुआ है ताक जुफ्त का सेंटर एक और। अब इसमें देखें हमारा और भी हमें क्लियरिफाई हो जाएगा। तो इस रूट को समझने के लिए आपने वीडियो देखनी है पूरी। ये देखें आपने 2000 में आ जाना है। जब भी पहली पट्टी में कराची और आखिरी पट्टी में कराची कहीं पे भी हो, लेकिन पहली और 4th पट्टी में कराची होना लाजमी है। तो रूट कुछ इस तरह है कि जब भी पहली पट्टी और चौथी पट्टी में कराची हो, हमने दूसरी पट्टी में ड्रा खेलनी है। तो ये आज तक 2000 से 2nd पट्टी में जुफ्त का ही सेंटर प्ले करती आ रही है। यहाँ पर हमारा 8 का सेंटर लगा। उसके बाद 2010 में हमने आना है। 2010 में ये पहली पट्टी यहाँ पे भी कराची और अगेन ये 4th पट्टी में कराची। तो हमने इसके 1500 में ड्रा खेलनी थी। तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे हमारा जुफ्त का सेंटर 2 का पास हो गया। उसके बाद 2014 में हमने आ जाना है। यहाँ पे देखें कराची यहाँ पे भी है और 4th पट्टी में भी कराची है।
ये देखें, तो हमने इसके 1500 में ड्रा खेलनी थी। दूसरी पट्टी थी हमारा जुफ्त का सेंटर, यहाँ पे भी कामयाब, यानी सिंगल जुफ्त जब भी ऊपर पहली और चौथी पट्टी में कराची हो तो ये वही खेलेगा। अब ये तो फिर अगेन ये 2016 में, ये देखें 2016 में पहली पट्टी में भी कराची था हमारा, फोर्थ पट्टी में भी कराची आ गया। इसकी दूसरी पट्टी की ड्रा हमने खेलनी थी, इसका कोड सेंटर था ओनली जुफ्त का, यहाँ पे हमारा 2 का सेंटर। आज ये देखो दोस्तों 2020 की ड्रा हम खेलने जा रहे हैं, यहाँ पे भी कराची है और इसके चौथी पट्टी में भी कराची आने वाला है। इन दोनों रूट को देख के ये तो यही कहता है यहाँ पे हमारा जुफ्त का सेंटर लगेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जुफ्त ओनली, ताकि आप दोस्तों का कन्फ्यूजन दूर हो। सिर्फ़ और सिर्फ जुफ्त का सेंटर यहाँ पे लगना चाहिए। अब मज़ीद यहाँ पे जैसे मैंने टाइटल में ही आप दोस्तों को लिखा हुआ था कि हमारा आज का वीडियो का मकसद ये था सिंगल सेंटर का, तो सिंगल सेंटर को मैं आप दोस्तों को समझा देता हूँ। आपने करना ये है कि देखना है कि 200 के बाद में जब भी सेंटर पे सेंटर रिपीट हो जाए, ये देखें 200 के बाद पे सेंटर रिपीट हो गया। हमने इसका सेंटर निकालना था, तो ये 4 और 5th फिगर जो है 0 6 है, हमारे क्रॉस 1500 में सेंटर थे, यहाँ पे हमारा 6 का सेंटर लगा। उसके बाद ये देखें 5 पे 5 का सेंटर 200 की पट्टी में लग गया। इसके नीचे हमने जब ये देखा कि 5 और 1 हमारा 4 5th फिगर था, यही से हमारा सेंटर 1 लग गया। उसके बाद देखें दोस्तों सेंटर पे सेंटर ये आ गया हमारे पास 9 पे 9, इसके 2 9 सेंटर थे हमारे पास 1500 के लिए, तो 2 का सेंटर लग चुका है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं 2019-20 में, 9 ऊपर भी, फोर्थ पट्टी में भी 9, पहली पट्टी में भी 9। अब इसका 4 और 5th फिगर हमने निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास था 2 और 9। अब 2 और 9 में से इसका सेंटर लगना चाहिए, तो जो कि हमारे पास तो 9 है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, हमारा जो सिंगल सेंटर माउंट मुजफ्फराबाद के लिए VVIP होगा, ठीक है, वो हमारे पास है 2 का। अब इसके अगर अपसेट करें तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन रहेगा इन 3 सेंटर के अंदर अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को सीक्वेंस है लिख देता हूँ कि कौन सा सेंटर के चांसेस उस हिसाब से ज़्यादा हैं। तो जुफ्त के साथ ज़्यादा है, इसलिए मैंने 2 लिखा। उसके अपसेट किया तो 6 या फिर 5 करेगा, और बहुत ज़्यादा अपसेट किया तो ये 5, क्योंकि हमारे यही सेंटर 5 रूट से निकलते थे। तो आप दोस्तों को मैंने बता दिया कि सेंटर अब जिन दोस्तों ने पूरी वीडियो पूरी देखी होगी, उनको आई होप ये रूट भी पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी कि 2 का सेंटर कैसे आया और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप दोस्तों ने मुझे कमेंट बताना है। अगर अपसेट करेगा तो 5 6 7 में से कुछ भी कर सकता है, लेकिन सीक्वेंस देखा जाए तो जुफ्त था तो 2 और 6 मजबूत हैं, 7 और 5 में से ये 7 और या 5 का अपसेट कर सकता है। तो जितने न्यू व्यूवर्स हैं उनसे अगेन वही बात कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आखिर में वही बात कि पर्ची जुआ खेलना कानूनन जुर्म है, तो लिहाजा इन नंबर से शुरू होने वाले प्राइज़ बांड ख़रीद के कौमी मईशत में अपना किरदार अदा करें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।